हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं अपने मोहल्ले में एक जलसा हो रहा है मेरे। तो एक यहाँ सर्दियाँ का जलसा है जो आप देख सकते हैं। ये गली में है, पेड़ भी लगे हुए हैं। सेवा इंतजाम वाले पानी पीने का ठंडा ठंडा पानी रोज जाए। और ये है लोग जो लोगों को बुलाते हैं, कोई नात होता है, नात होता है, तकरीर का बयान होता है, ये बुलाते हैं और बहुत उम्दा शेर शायरी के साथ लोगों को बुलाते रहते हैं। और इसके बाद हम आपको और दिखाएंगे कि तकरीर बहुत अच्छी होने वाली है इसके बाद। कुछ वो आप पहले सुनिए, समझिए। जैसा कि और मेरे इस आका तकरीर ने को ज़रा ध्यान से फरमाया सुनिए। सय्यदुल ये इसी कुरान तकरीर है आजकल के लड़कों की, यानी आजकल की कुरान लड़कियों को की, अपनी ऐसा नहीं आवाज चलता से है। मुसज्जल इस कर मॉल दिया। पर तकरीर होगी, तो उसी बहुत पे ही अच्छा अमल बयान करते करेंगे। हुए तो आप लोग प्लीज़ हमारे इस उस्ताद जलसे को ज़रूर लीजिएगा और कमेंट हज़रत में बताइएगा हाफिज कैसा कारी लगा है। मोहम्मद अनस कैसी रज़वी लगी मेरी साहब बातें, बिलाल ठीक है? ने चलिए देखिए बड़े ही कमेंट में अछूते, बताइए। जैसा कि मैंने कहा कि अहसनुस सौत के साथ तिलावत कलामे पाक से हमें और आपको मुअत्तर कर रहे थे। तो मेरे दिल से ये आवाज निकल रही थी जब हमारे उस्तादुल कुर्रा पढ़ रहे थे। क़ारिए इम्तिहान की आवाज मेरी पर्दे समाअत की गारंटी देता हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नौजवानों की जमात, ज़िना के करीब ना जाओ। ऐ नौजवानों की जमात, अपनी शर्मगाहों को महफूज रखो। ज़िना के करीब ना जाओ। तो जो अपनी शर्मगाहों को महफूज रखेगा उसके लिए जन्नत है। ये ऐलान मेरे आका ने 1400 साल पहले किया था, लेकिन आज भी ये ऐलान जारी व सारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। जिन नौजवानों ने ज़िना करके तौबा कर लिया, जिन नौजवानों ने ज़िना से अपने आप को महफूज रखा है, तो कसम खुदा की, जिन्होंने इस दुनिया में अपने आप को ज़िना से महफूज रखा है, तो अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उन्हें अपनी नेमतों से नवाज दिया है। एक वाक़या आपके सामने मैं रख दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ज़िनाकारी से बचने पर कितनी बड़ी नेमतें हैं, कितना इनाम अता फरमाता है। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उलूम में एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि बसरा में एक बुजुर्ग ने एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की जिनके जिस्म से ऐसी खुशबू आया करती थी कि जब वो मस्जिद में दाखिल होते थे तो पूरी मस्जिद खुशबुओं से महक जाया करती थी। जब वो रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते के दरो दीवार खुशबुओं से महक जाया करते थे। ऐसी अजीबो गरीब खुशबू आया करती थी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने रेशा की नमाज के बाद उनके घर में उनके घर पर गया, जिनके जिस्मों से खुशबू आती थी, उनके घर पर गया। दरवाजे पर दस्तक थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरे दिलो दिमाग उनके जिस्म से आने वाली खुशबुओं से मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर हो गया। मैंने कहा हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, आज रात अपना मेहमान मुझे बना लीजिए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं ठीक अंदर दाखिल हो जाइए। उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की खाना से फारिग होने के बाद मैंने अर्ज किया हुजूर आप दुनिया के किस बाजार से खुशबू खरीदते हैं? आपके जिस्म से इतनी बेहतरीन खुशबू आती है कि आज तक मेरी नाक ने इतनी बेहतरीन खुशबू नहीं सुनी है। ये बताइए आप खुशबू लाते कहाँ से है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि मैं खुशबू लगाता ही नहीं, मैं खुशबू खरीदता ही नहीं। अब ये फरमाते हैं फिर हुजूर आपके जिस्म से इतनी बेहतरीन खुशबू आती कहाँ से है, इतनी अच्छी खुशबू आती कहाँ से है? वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं अपना वाक़या आपसे बयान करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िना से बचने पर अल्लाह किस कदर नेमतों से अदा करता है। आज हमारे नौजवानों के अंदर ज़िनाकारी पाई जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर ज़िनाकारी करते हैं, प्यार मोहब्बत के नाम पर ज़िनाकारी करते हैं, रुपये पैसे की लालच दे के ज़िना करती है। ज़िना का आलम ये है कि आज कोई मोहल्ला ऐसा खाली नहीं है जहाँ ज़िनाकार न पाए जाते हो, ज़िना करने वाले न पाए जाते हो। नौजवानों अपने आप को ज़िना से महफूज रखो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बेहतरीन नेमत अता फरमाता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब आपने पूछ लिया है कि मेरे जिस्म से इतनी बेहतरीन खुशबू आती कहाँ से है, तो मैं अपना वाक़या आपसे बयान फरमाता हूँ। सुनिए मेरी जवानी का आलम था, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरा बाप बड़ा मालदार था, कपड़ों का ताजिर था। मैं एक शर्म हया वाला नौजवान था, हसीनो जमील खूबसूरत
करियर जवान था। मेरी खूबसूरती का आलम ये था कि जब मैं बाहर निकलता था तो शर्मो हया का पैकर बन के निकलता था। मेरी खूबसूरती और शर्मो हया देखकर लोग आगे बढ़ते थे। इतना खूबसूरत और करियर जवान था। मेरे बाप ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की। उसके बाद मेरे बाप के दोस्तों ने मेरे बाप से कहा कि आगे चलकर आपके बच्चे को कारोबार संभालना है, आप कपड़ों के ताजिर हैं तो कपड़े की दुकान पर अपने बेटों को बैठाइए, आगे इसी को कारोबार संभालना है। तो मेरे बाप ने मुझे कपड़े की दुकान पर बैठा दिया। मेरी जवानी का आलम था, मेरी करियर जवानी का आलम था। मैं शर्म हया वाला नौजवान था। दोपहर का गर्मी का वक्त था। मैं अपनी दुकान पर बैठा था। अपनी दुकान पर मैं बैठा था कि एक बूढ़ी औरत आई और आने के बाद कही कि आप मुझे चंद कीमती कपड़े दिखाइए। मैंने चंद कीमती दिखाए। उसने उन कपड़ों को उठाया और कहा कि आप मेरे साथ चलिए। मेरी मालिका इन कपड़ों को देखने के बाद उसके से जो पसंद आ जाएगा उसे रख लेगी, आपको कीमत अदा कर देगी। अल्लाह अकबर। वो अर्ज करते हैं कि मेरी जवानी का आलम था। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ साथ हो लिया। वो बूढ़ी औरत लेकर मुझे एक महल में पहुंचती है। मैं अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ खादमाएं थी, चारों तरफ पहरेदार थे। एक बड़े कमरे के दरवाजे पर दो पहरेदार खड़े थे। बूढ़ी औरत ने कहा कि आप इस कमरे के अंदर चलकर बैठिए, मैं अपनी मालिका को भेजती हूँ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इतना हसीनो जमील कमरा था, इतना खूबसूरत कमरा था कि मैंने इतना खूबसूरत कमरा देखा नहीं था। अल्लाह अकबर। मैं देखने लगा। अचानक कमरे के बीचों बीच देखा तो क्या देखता हूँ कि एक हसीनो जमील लड़की, बला की खूबसूरत लड़की बीच कमरे में तख्त पर बैठी हुई है। जैसे मेरी नजर पड़ी मैंने निगाह को नीचे कर लिया। वो औरत तख्त से उठी धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे सीने पर हाथ फेर कर कहा कि नौजवान ठहर क्यों गए। मैंने कहा कि मैं मेरी जवानी का आलम था। मैंने कहा लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। उस लड़की ने कहा आप गलत कमरे में नहीं आए हैं, आपको इसी कमरे में लाया गया। ए नौजवान, मेरी सवारी बाजार से गुजरी थी, तुझे दुकान पर बैठे हुए मैंने पाया। मेरी नजर तुम पर पड़ी है, मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ। मेरी निगाहों ने इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था, इतना बेहतरीन नौजवान नहीं देखा था। ए नौजवान, मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ। वो अर्ज करते हैं कि मेरी जवानी का आलम था। मैं कांपने लगा। मैंने कहा मुझसे आप क्या चाहती है? कहा मैं वही चाहती हूँ कि एक नौजवान से एक जवान लड़की चाहती है। आप मेरे साथ रात गुजारिए, आप मेरे साथ शब्बाशी कीजिए। मैं आपको इतनी दौलत दूंगी कि आपको दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं है। अब वो बुजुर्ग फरमाते हैं मेरी जवानी का आलम था। मैं खौफे इलाही से कांपने लगा और मैंने इरादा किया जिना नहीं करूंगा, क्योंकि जमीन पर जब कोई नौजवान जिना करता है तो अल्लाह के गजब से अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। तो अल्लाह के फरिश्ते अर्श आज़म के पायों को इस खौफ से थाम लेते हैं कि कहीं वो जमीन वालों पर गिर न जाए। फिर सूरज इखलास की तिलावत करते हैं तो अल्लाह का गजब ठंडा होता है। ये जिना की नहुसत है, मैं जिना नहीं करूंगा। उस औरत से मैंने कहा, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि यहाँ से मुझे भागना चाहिए। मैंने उस औरत से कहा कि मुझे बैतुल खला जाने दीजिए, मुझे इजाजत है। बैतुल खला लैट्रिन को कहते हैं। मुझे बैतुल खला जाने दीजिए, इजाजत, मुझे हाजत है। मैं अपनी हाजत पूरी करके फिर आपके कमरे में आ जाऊंगा। उस औरत, उस मालिका ने आवाज दिया। चारों तरफ से खादमाएं दौड़ती हुई आई। कहा ये तुम्हारे मालिक है, इन्हें बैतुल खला ले जाओ। जब ये अपनी हाजत पूरी कर ले तो मेरे में कमरे में पहुंचा। तकरीर बयान अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू।